अगली खबर का रुख करते हैं। भोपाल के भेल दशहरा मैदान में भारतीय सिंधु सभा के बैनर तले अमर बलिदानी हेमू कालानी का जन्म शताब्दी समारोह आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में देश विदेश से बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। आयोजकों ने समागम में 1 लाख से ज़्यादा लोगों के जुटने का दावा किया। यह पहली बार है जब इतनी बड़ी संख्या में सिंधी समाज के लोग एक जगह जमा हुए। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत शामिल हुए। यहां पहुंचकर संघ प्रमुख ने सबसे पहले सिंधी समाज के संत महात्माओं से मुलाकात की। समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान खंडित हुआ था, पर हम कैसे भूलें इसको। भारत का विभाजन हुआ, पर यह कृत्रिम है। हिंदुस्तान का नाता सिंधु नदी से है। और कृत्रिम है। उस समय योगी अरविंद ने कहा था कि इसको जाना पड़ेगा। आज जिसको हम पाकिस्तान कहते हैं, उसके लोग कह रहे हैं कि वो गलती हो गई। ये गलती हो गई, सब कह रहे हैं, सब मानते हैं। आप देखिए, जो अपनी हठधर्मिता के कारण भारत से अलग हो गए, अपनी संस्कृति से अलग हुए, पूर्वजों का नाता तोड़ के उनको भुला दिया गया, ऐसे जीवन में जिन्होंने प्रवेश किया और जो भारत से अलग हो गए, क्या वो अलग हो गए उससे अभी इस क्षण तक सुख में है? वो दुख में है। उस अपने भूमि को छोड़कर भारत के साथ रहने के लिए यहां जो आए, उन्होंने अपने जीवन को अपने पुरुषार्थ से फिर से खड़ा कर लिया। वो आज दुखी नहीं है, वहां दुख है। क्यों है? क्योंकि एक कृत्रिम जीवन में जी रहे। सत्य जीवन का अंगीकार करना, अगर वो गलत है तो गलती का सुधार तो यही हो सकता है। तो उसकी बात करने में क्या लज्जा है? वो सही है, और जो सही है वो टिकता है, जो गलत है वो आता है और जाता है। इसलिए मैं कहता हूं कि आप तैयार रहिए। कैसे होगा, क्या होगा, मैं नहीं जानता। मेरे कहने का कतई ये मतलब नहीं है कि भारत आक्रमण करे पाकिस्तान पर, गलत बात है। हम उस संस्कृति से नहीं है जो किसी पर आक्रमण करती है। हम उस संस्कृति से है जिसने जी जान से मुंह तोड़ जवाब देकर अपनी रक्षा तो की है। वो तो हम करते हैं, करेंगे, लेकिन हम आक्रमणकारी नहीं है। लेकिन लोगों के ही मन में आएगा, हो जाएगा, जैसे भी होना है। सत्यमेव जयते का देश है, अखंड भारत सत्य है, खंडित भारत दुस्वप्न है, जो अभी धीरे धीरे जा रहा है। वैसे वैसे एक उत्साह का संचार हो रहा है, होगा। उस समय वहां से अपने भारत को साथ लेकर जो आए, उनको ये काम करना पड़ेगा, वहां फिर से उस भारत को बसाना पड़ेगा। भारत से ही भारत में आप आए, सारा भारत अपना है, और जहां था आज नहीं है, वहां बसाना पड़ेगा। तब हमको वो करना पड़ेगा, क्योंकि हम जो यहीं पैदा हुए, जैसे मैं नागपुर में, हम उधर भारत किस रूप ने आपने स्थापित किया था हम नहीं जानते। वो वहां के जमीन के अनुकूल था। जब फिर से बारी आएगी, आप दोनों तरफ का भारत जानते हो, आप वहां भारत को बसा सकते हो। और इसलिए पहली आवश्यकता है, शहीद हेमू कालानी का हम स्मरण करते हैं तो उनके जीवन की प्रामाणिकता को ध्यान में रखना, उनके जीवन की अकूत देशभक्ति को ध्यान में रखना, और अपने देश के हित में, अपने समाज के हित में छोटे संकुचित स्वार्थों को छोड़कर सारे देश के साथ तन्मय एकाकार होते हुए सर्वस्व त्याग के लिए उनकी जो तैयारी थी उसको ध्यान में रखना, वैसा होने का प्रयास करना, यह पहली आवश्यकता है। दूसरी आवश्यकता है कि ये जो भारत है, वो भारत केवल जमीन का नाम नहीं है, सिंध केवल जमीन का नाम नहीं है। आज भी उस जमीन का नाम वही कहते हैं, उसको सिंध ही कहा जाता है। लेकिन वहां सिंध है क्या? तो हम लोग कहेंगे नहीं है। सिंध का एक स्वभाव है, सिंध की एक परंपरा है, सिंध का एक इतिहास है, सिंध की उस इतिहास को कहने की एक भाषा है, अपने संस्कृति को प्रकट करने के कुछ रीति रिवाज है। वो सारा कायम रखना, उसको नहीं भूलना।
अपने घर में अपना भजन चले, अपने घर में अपना पूजन चले, अपने घर में अपनी सनातन परंपरा का गौरव बना रहे, उसकी जानकारी रहे, उसका आचरण चलता रहे। जमीन से उखड़ गई इसलिए कोई भी आके इधर से उधर ले जाए, ऐसे नहीं चलेगा। हम अपनी खुदी को बनाए रखें। इसके लिए विशेषकर जो उस समय थे और इधर आए, उनको तो सब पता है, उनको बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो इधर आने के बाद यहां पर जिनका जन्म हुआ, वो उस लगाव को नहीं जानते, उस लगाव को तोड़ने पड़ने का दुख नहीं जानते।